अगर भाई तेरे को मौका मिले सारी यूजलेस जॉब्स को रैंक करने का तो तू ऐसा बता। आजकल उसका मैसेज आता ही नहीं आता है, कितने घंटे बाद में सीन करती है यार वो। आई एम सॉरी भाई, बैक टू द टॉपिक। कई बार मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूँ। तो तू वैसे बता कि तेरे लिए सबसे यूजलेस जॉब्स कौन सी है जिसको तू टॉप 1 पे रैंक करेगा। तो तेरा कमेंट सेक्शन में बता दियो, बाकी मैं बताता हूँ वो जॉब कौन सी है मेरे लिए। कस्टमर केयर। अगर कोई बहुत बड़ा सट्टेबाज बनना चाहता है ना तो उससे पहले मेरे दोस्त लक आजमा लेना यार, क्योंकि जब लक ना होना साथ में फटके आ जाती है हाथ में। और उसके लिए तुमको क्या करना है, सिर्फ कस्टमर केयर ऑपरेटर से बात। अगर तुम्हारी बात उससे 10-15 मिनट के अंदर अंदर हो जाए ना तो समझ लेना तुम लकी हो। तुमने पिछले दिनों में बहुत कुछ अच्छे काम कर रखे हैं, तभी जाके तुम्हारी कस्टमर केयर वालों से बात हुई है। और अगर फिर तुम अनलकी हो तो तुम्हारी ना फिर एग्जीक्यूटिव से बात होगी और ना घर वालों से, सड़क वालों से, क्योंकि घर तो तुमने सट्टे में गिव अवे कर दिया। और मेरे को क्या लगता है कि अभी के टाइम में पीएम से बात करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल हेडक्वार्टर में बैठे पंकज से। सिंपली इनसे बात हो ही नहीं पाती भाई अपनी। इन्होंने पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह रच रखा है जिसमें हम फंस के रह जाते हैं कि कौन सा रास्ता यार हमको कस्टमर केयर से बात करवाएगा। बहुत टाइम लगता है इनसे बात करने में। अगर इनसे तुमको बात करनी है तो फिर तो संडे को ही कर सकते हो, क्योंकि फुल फ्री टाइम चाहिए। क्योंकि पहला आधा घंटा तुम्हारी ये मुख्य सूची खा जाती है। हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, तिन। और इतना सब कुछ करने के बाद में तुमने वो बाहर वाले चक्कर तोड़ा अभी तक, अंदर तो तुम पहुंचे ही नहीं। अंदर का तुमने कुछ देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कस्टमर केयर तो बहुत दूर बैठा है अभी तुम्हारे से। वो बॉलीवुड में विलन नहीं होते जो पहले अपने 68 पंटरों को भेजते हैं ताकि हीरोइन को पीटता पीटता डाउन हो और लास्ट में थके हुए हीरो का मैं तो भूत ही भर दूं। बस ऐसा सही हिसाब है थोड़ा। और फिर तुम इनकी वो मेल सॉल्व करते करते, इनके ऑफर सुनते सुनते उस पार्ट तक पहुंचोगे जहां कंप्यूटर तुमको बोलेगा कि हमारे स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे भिखारी को ना लाखों रुपए का एक डब्बा मिल गया है, लेकिन वो उसके कोई काम का नहीं है क्योंकि वो दान पात्र है। और हमारे जैसे भिखारियों के लिए वो दान पात्र कस्टमर केयर है, हमारे कुछ काम का नहीं आता। वो कॉल करने से पहले जो प्रॉब्लम अपने को बड़ी लग रही थी ना, इनसे बात करते करते छोटे लगने लगेगी, क्योंकि असली बड़ी प्रॉब्लम तो ये खुद बन जाएंगी। पता ही नहीं भाई इनकी हायरिंग होने के बाद में इनको कुछ सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं। एयरटेल वाले ना जाने भाई कैसे ही हायर करते हैं, कौन सी लकी ड्रॉ में निकाल रहे हैं इनको। एक बार को दारू पी के टली हुई औरत, हाँ औरत, तुमको सही राय दे सकती है, बट ये नहीं। कहो तो तुमको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कस्टमर केयर ऑपरेटर बना दूंगा मैं। तो बस तुम ये 3 लाइनें रट लो। सर 10 सेकंड के लिए एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर दो। दूसरा, सर एक बार फ़ोन रिस्टार्ट कर लीजिए। तीसरा, सिम निकाल के वापस डालो और फिर वापस रिस्टार्ट कर लो सर, फिर सब ठीक हो जाएगा। इनका तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यही होगा कि जो बंदा 1 मिनट के अंदर ये लाइनें सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा ना, उसकी जॉब पक्की। और सुनते भी ये सिर्फ एक बार ही है तुम्हारी प्रॉब्लम, उसके बाद में हेडफोन निकाल के दूर ही फेंक आते हैं और फिर लगे रहते हैं एक बात को बार बार रिपीट करने। इसी बीच तुम ऐसे भी बोल दो ना कि सर मेरे पापा बेहोश हो गए, तो सामने से रिप्लाई आएगा कि सर रिस्टार्ट कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से बोलते भी बहुत धीरे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ASMR की वीडियो देख रहा हूँ मैं। इनसे बात करते टाइम कॉल स्पीकर पे कर लो और स्पीकर का छेद कान के छेद से अलाइन कर लो, तब जाके समझ में आएगा कि भाई बोल क्या रहे हैं। ओह अच्छा, एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर दो। और इनको क्यों लगता है कि मैंने कपड़ों की जगह पत्ते पहन रखे हैं कि जब किसी का फ़ोन आता है ना तो मैं ऐसे करता हूँ कि अभी जस्ट मैं सालों बाद जंगल से निकल के आया हूँ और आते के साथ में स्मार्टफोन खरीद लिया और मेरे को लग रहा था कि एयरप्लेन मोड ऑन करते ही फ़ोन उड़ जाएगा, तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। इन चीज़ों से हटके मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जो कस्टमर केयर वाले हैं वो ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं। कितनी शांति है भाई उनमें। इनर पीस देखी है तुमने उनकी कभी? इतनी शांति तो उन पंडितों में भी नहीं है जो शांति पाठ कराते हैं। कभी 5100 की बात करके उनको 2100 देख के देखना, अपने हाथों से वो शांति पाठ भंग करके जाएंगे। और मेरी जब भी इनसे लकीली बात होती है तो मेरे तो पूरा ट्राई ये रहता है कि ये कैसे ही करके अपने मुंह से मेरे को गाली सुना दें, मेरे को ये कुछ गंदा बोल दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस दुनिया में सिर्फ कस्टमर केयर वाले ही हैं जो मेरे से प्यार से बातें करते हैं, बाकी तो गाली बजा ही देते हैं उसी टाइम ही। डायबिटीज़ वाला बंदा इनसे बात कर लेना तो उसी टाइम मर जाएगा, इतना मीठा बोलते हैं बेचारे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को एक प्रॉब्लम आई, वही आदमी वाली प्रॉब्लम नहीं, सिम वाली प्रॉब्लम। तो मैंने एक समझदार बंदे से पूछा कि ChatGPT मेरा 5G इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? और उसने बड़े साहब का नंबर दिया और बोला इसको कॉल लगा और मेरा नाम ले लियो, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने फिर 1 to 1 पे कॉल किया। 20-30 मिनट तक सारे ऑफर सुनने के बाद में बात हुई। मैंने मेरी बात बताई कि 5G अनलिमिटेड डाटा प्लान मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे प्लान के साथ में एक्टिवेटेड है। तो उसने मेरे को होल्ड पे डाला और पास वाले को एक जोक सुना के अनहोल्ड कर दिया और बोला सर आपका फ़ोन 4G शो कर रहा है। मैंने बोला 5G है भाई। उसने बोला कौन सा फ़ोन है? मैंने बताया सैमसंग S20 Plus। कहता सर फ़ोन तो 5G है लेकिन
हमारे यहाँ पे सिर्फ 4G शो कर रहा है और 4G फ़ोन में ये 5G वाला प्लान चलता नहीं है। तो फिर मैंने वापस रिपीट किया कि भाई मेरा फ़ोन 5G है। फिर उसने वापस रिपीट किया कि सर आपका फ़ोन 4G है। मैंने कहा 5G है, उसने कहा 4G है। मैंने कहा 5G है, उसने कहा 4G है। अब हम दोनों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बने हुए थे, दोनों सेम बात रिपीट कर रहे थे। फिर उसने सेम वही बात बताई कि फ़ोन रिस्टार्ट कर लो, फिक्स हो जाएगा। उस दिन सिर्फ फ़ोन बंद चालू करने के चक्कर में मैंने 40% बैटरी फूंक दी, कुछ नहीं हुआ बैटरी लो के अलावा। फिर थकार के मैंने इनको धमकी दी आखिर में कि लास्ट चांस है, आराम से मेरी बात सुन ले वरना मैं सिम पोर्ट करा लूँगा। और इतना सुनते ही उसने मेरा फ़ोन मैनेजर को कनेक्ट करवा दिया। उसको मैंने सेम प्रॉब्लम बताई। अब है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। एम्प्लॉय को ट्रेन भी किसने कर रखा है, मैनेजर ने कर रखा है, तो उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसने सेम लाइन बोली, सिम निकाल के वापस डालो और फ़ोन रीस्टार्ट। मैंने बोला चुप चुप। तो 5-10 मिनट लड़ते लड़ते अपने नर्सरी वाले सोल्यूशन से जंप करके उसने UKG का सोल्यूशन दिया कि सर आप यही सेम नया सिम ले लो। और मेरा उस टाइम मत्था सनक गया, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले उनके एक एग्जीक्यूटिव से बात की थी और मैंने पूछा था कि भाई कोई सिम में तो दिक्कत नहीं है ना। तो उसने कहा कि भाई सिम में कोई दिक्कत नहीं होती और अगर कोई बोल रहा है तो वो पागल ही है। तो अब उनमें से एक बंदा वहाँ जान पहचान के दम पे लगा हुआ है, तो वो गैस तुम करो कौन है। अब मैनेजर बोल रहा है कि 50 की नई सिम आएगी वो ले लो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा क्योंकि मैंने सिर्फ इस 1 महीने के अंदर 150 रुपये एक्स्ट्रा डाल रखे हैं और अब वो बोल रहा है कि 50 रुपये और डाल कचरे में। तो अभी इतने पैसे लगे हुए हैं तो श्योरिटी तो बनती है ना कि सिम परफेक्टली काम करेगी या नहीं करेगी। तो मैंने पूछा उससे कि भाई आप श्योरिटी दो सिम की। कहता हाँ भाई श्योरिटी है, 50 रुपये में मिल जाती है। और अगर आपके एरिया में कोई 60 रुपये लेना तो उनको बता देना कि मेरी अंकित से बात हो गई है। और उस टाइम मेरे को पता चला कि ये नाम आधा है। कस्टमर केयर इनको फुल करना चाहिए, कस्टमर केयरफुल हमारे अधिकारी से बात करते हुए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं मिलूंगा भाई तुमको कोई नई वीडियो के अंदर। टिल देन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, वट एवर द टाइम यू आर वॉचिंग दिस, उस टाइम से एडजस्ट कर लेना। और हाँ, मेरा नाम साब है।